शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की, जगन्नाथ महाप्रभु की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
सत्यनारायण नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 वेद नारायण 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 वेद नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 नर नारायण 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 नर नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय बलभद्र महाप्रभु की जय सुभद्रा भगवती की जय नमः पार्वती पदय हर हर महादेव हर भगवान शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम के चौथे श्लोक में प्रारंभ में लिखते हैं कृपा पारावारा सजल जल दस्रेणी रुचिरो। भगवान कैसे हैं? तीसरे श्लोक में भगवान का एड्रेस दे दिया, कहां पर रहते हैं। पहले और दूसरे श्लोक में भगवान कौन है वो परिचय दे दिया। अब यहां पर भगवान कैसे हैं वो बता रहे हैं। कृपा पारावारा सजल जल दस्रेणी रुचिरो। भगवान कृपा के महासागर हैं। वो अत्यंत दया के महासागर हैं। अकारण करुणा वरुणालय है। अगर जीव की औकात देखी जाए, जीव के कर्म देखे जाए, हमारी जो नीतियां हैं वो देखी जाए, तो भगवान हमको कुछ दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान हमारे ऊपर कृपा करता है। वो अकारण करुणा का महासागर है। यहाँ कथा में जैसे बात आती है वैसे यहाँ पाठांतर भेद भी आया है। कृपा पारावारा की जगह पर कथा पारावारा ऐसा भी शब्द आया है। भगवान की कथाएं भी सागर की तरह गहरी है और विशाल है। कृपा पारावारा सजल जल दस्रेणी रुचिरो। भगवान कैसे कृपा के महासागर हैं? वो अहेतु की कृपा करते हैं। जीव किसी को कुछ देता है तो सामने क्या मिलता है उसका गणित लगाता है। मैं इसको ये दे रहा हूं लेकिन सामने मेरा मुनाफा क्या है, बेनिफिट क्या है। भगवान जब देता है तो बेनिफिट नहीं देखता। आप भगवान को क्या देते हो वो नहीं देखता। केवल परमात्मा की शरणागति स्वीकार लो और परमात्मा के हो जाओ, भगवान सब दरवाजे खोल देता है। कमी ही यहां है कि हम भगवान के हो नहीं पाते। अगर परमात्मा के हो जाए तो भगवान आपसे कुछ नहीं मांगता। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैंने इतना दिया है बदले में तू इतना दी। हम बिजली जलाते हैं तो लाइट वाले बिल भेजते हैं। परमात्मा ने सूर्य नारायण जैसा प्रकाश दिया, आज तक कभी बिल नहीं भेजा। वो अहेतु की कृपा करता है। कृपा पारावारा सजल जल दस्रेणी रुचिरो। भगवान कृपा का सागर भी तो है।
एक तो थोड़ी सी कृपा है, कोई एक बूंद दे दे, 2 बूंद दे दे, कोई एक लोटा पानी देते, ये तो सागर की भांति अथाग कृपा करते हैं। भगवान आपका कुछ देखते नहीं। भक्ति प्रियो माधव, केवल भक्ति देखते हैं, न रूप देखते हैं, न वय देखते हैं, न पढ़ाई देखते हैं। का विद्या गजेंद्रस्य, गजेंद्र कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया था, लेकिन फिर भी जब गजेंद्र को जूड़ ने पकड़ लिया और गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, तो गरुड़ पर विराजमान होकर भगवान आए और सुदर्शन चक्र से भगवान ने रक्षा की, जूड़ को काट डाला और गजेंद्र की मुक्ति हुई। कथा आप सबको पता है और आप भागवत में बहुत बार सुन चुके हो, इसलिए कथा को मैं नहीं दोहरा रहा हूं। हम तो ये कहते हैं कि भगवान कृपा के महासागर हैं, इसलिए वो ये नहीं देखते कि गजेंद्र कहीं पड़ा हुआ है कि नहीं, विद्वत्ता से भगवान प्राप्त नहीं होते। आप बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठे कर लो तो परमात्मा मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। का विद्या गजेंद्रस्य, सुदाम ने तो किम धनम, सुदामा के पास कौन सा धन था, इससे ज्यादा कोई गरीब हो ही नहीं सकता, लेकिन सुदामा उसको भगवान मिले। अरे विदुर के पास क्या था, क्या जाति विदुरस्य यादवपते, भगवान दुर्योधन के मेवे छोड़कर, उसका महल छोड़कर, उसके 56 भोग छोड़कर विदुर के यहां गए और रंभापल के छिलके खाए। शबरी के पास क्या था, भगवान सब कुछ छोड़कर शबरी के यहां गए। यही तो परमात्मा की दया का परिचय है। ये परमात्मा अकारण करुणा के महासागर है और जब चाहे जिसके पास चाहे वो केवल यही देखते हैं, भक्ति प्रियो माधव। उग्रसेन तो जेल में पड़ा था, फिर भी भगवान उसके पास गए। बल नहीं देखते भगवान की कितना बल है, बलशाली के पास भगवान जाए ऐसा नियम नहीं है। भक्ति प्रियो माधव, परमात्मा में आपका चित्त लग गया और भक्ति की प्राप्ति हो गई तो परमात्मा आपके पास कभी भी आ सकते हैं। आ सकते हैं क्या, आपके पास, आपके अंदर विराजमान है, केवल प्रकट होने की जरूरत रहती है। आप दिल से पुकारो तो सही, और उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे तो भगवान आएंगे, उसके लिए कोई डिग्री का कोर्स करने की जरूरत नहीं, ये उसकी विधि विधान ऐसा नहीं है। परमात्मा का नाम केवल काफी है। और कलयुग में तो बार बार यही कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो बात सतयुग में आपको योग से, ज्ञान से प्राप्त होती थी, जो द्वापर में और त्रेता में यज्ञ से प्राप्त होती थी, वही चीज कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त हो सकती है और कुछ आवश्यकता ही नहीं रहती। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, उनका जो प्रसाद लगाया जाता है आप सब जानते हैं, और भगवान की कृपा हुई कि आप सब प्रसाद के भागी भी बने। ये परमात्मा को जो प्रसाद लगाते हैं तब पर्दा लगा देते हैं, आप सब जानते हैं, मंदिरों में जाते हैं इसलिए आपको पता है। पुरी की एक घटना है, जगन्नाथ जी को प्रसाद लगाया गया और प्रसाद लगाने के बाद बाहर पर्दा लगा दिया गया। अब 15-20 मिनट वैष्णव मंदिरों में भगवान भोजन करते हैं, तब तक पर्दा लगा रहता है और बाहर पुजारी खड़ा रहता है। 15-20 मिनट के बाद घंटी बजाता है, पानी छिटकता है और फिर भगवान को सूचना देता है कि मैं पर्दा खोल रहा हूं। घंटी बजाने के बाद पर्दा खोला जाता है। एक बार घटना ऐसी हुई, एक छोटी सी लड़की, उसका नाम पद्मा था और पद्मा गीत गोविंद का गान करती थी। आपने गीत गोविंद का नाम शायद सुना होगा। गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध काव्य है और जयदेव जैसे महाकवि ने लिखा है। जयदेव साधारण नहीं है, साक्षात परमात्मा ही जयदेव के साथ विचरण करते हैं। जयदेव बंगाल में रहते थे और बंगाल को छोड़कर जयदेव पुरी में आए थे और जयदेव ने गीत गोविंद की जब रचना की तो गीत गोविंद लिखते लिखते वो किसी का सहारा नहीं लेते थे, वो तन्मय हो जाते थे
और भगवान के चरित्र लीलाओं को देखते थे। जैसे कोई ऋषि ऋचाओं को देखता है और लिखता है, उसी प्रकार वो भगवान की लीला अपने मन मस्तिष्क में देखते थे और उसी को कागज पर कंडारते थे। इस प्रकार जयदेव गीत गोविंद लिख रहे थे और गीत गोविंद लिखते 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 एक चित्र उन्होंने देखा कि राधा जी श्री कृष्ण से रूठ गई है और राधा जी रूठ गई तो श्री कृष्ण मना रहे हैं। अब मना रहे हैं तो कैसे मना रहे हैं? तो पहले तो उनके पास गए, राधा जी को बुलाया, वो नहीं मानी। फिर उन्होंने प्रार्थना की, फिर भी राधा जी नहीं मानी। श्री कृष्ण आगे खड़े रहे और राधा जी के लिए भोग ले आए, मैं तेरे लिए ये लाया हूं, वो लाया हूं, लेकिन फिर भी राधा जी नहीं मानी। श्री कृष्ण उसके आगे नाचने लगे, फिर भी राधा जी नहीं मानी। भगवान ने कहा राधा अब तो मान जाओ, लेकिन राधा जी मान ही नहीं रही। अब जयदेव क्या देख रहे हैं? तो दिखाई दिया कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में बैठकर, राधा जी के चरण दबाकर राधा जी को प्रार्थना कर रहे हैं और मना रहे हैं कि अब तो राधे मान जाओ। अब जयदेव ने सोचा मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूं? जो अखंड ब्रह्मांड का एकमात्र अधिपति है और वो किसी के चरणों में बैठे और राधा के चरण दबाए, ये लिखने का मेरी जो लेखनी है उसमें सामर्थ्य नहीं, ऐसा लिख नहीं सकता मैं। उन्होंने जो श्लोक था वो अधूरा छोड़ दिया और खड़े हो गए, इधर उधर विचरण करते लगे। रात पूरी बीत गई, वो लिख नहीं पाए। सुबह उठे, लिखने का जी नहीं कहा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा क्या करूं, मैं लिख नहीं पाता, ये श्लोक अधूरा छूट रहा है, श्लोक आगे ही नहीं बढ़ रहा है और चित्र वही दिख रहा है, करना क्या चाहिए? पत्नी ने कहा कुछ नहीं, गंगा जी में स्नान करके आओ, भगवान का नाम लो, भगवान ही कुछ याद दिलाएंगे और या फिर नया चित्र दिमाग में आएगा। तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ, रसोई तैयार करती हूँ। वो पत्नी रसोई तैयार करने में गई और यहां से कवि जयदेव स्नान के लिए गए। अब वो स्नान के लिए गए और 2-3 मिनट ही हुए थे और वापस आए और पत्नी से कहा मुझे ज्यादा भूख लगी है, पहले भोजन परोसो। पत्नी ने भोजन परोसा, जयदेव ने भोजन किया। उन्होंने कहा मुझे श्लोक याद आ गया, मैं पहले श्लोक लिख लूं। गए अपने कमरे में और कमरे में जाकर उन्होंने वो श्लोक वाला जो पत्ता रखा था वो पन्ना लिया और वो जो आधा श्लोक था वो पूरा कर दिया और उस पूरे श्लोक में उन्होंने लिख दिया कि राधा जी के चरणों में बैठकर श्री कृष्ण राधा जी की चरण सेवा करते हुए आंखों में से अश्रु गिराकर राधा के चरणों को धो रहे हैं, ऐसा इस श्लोक का भाव था। लिख दिया और पत्नी से कहा मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। वो आराम करने के लिए अंदर गए। अभी तो 10-15 मिनट और बीती होगी और स्नान करके जयदेव वापस आए और वापस आकर कहा पत्नी से कि मेरी थाली परोसो, मुझे भूख लगी। पत्नी ने कहा क्या बात कर रहे हो, अभी अभी तो आपने भोजन किया है, फिर से भोजन मांग रहे हो? जयदेव ने कहा फिर से कहा, मैं तो अभी स्नान के लिए गया था, आधा घंटा हुआ स्नान करके अभी तो आ रहा हूं और तुम कह रही हो कि भोजन करके गया। अरे अभी मैंने अपने हाथों से तुम्हें भोजन करवाया और आपने कहा कि श्लोक का चरण याद आ गया है, आपने श्लोक का चरण लिखा। बोले गलत बात है। अरे आपने लिखा है, मैंने देखा अपनी आंखों से, जरा लाओ वो कहां है पन्ना। और पन्ना लाया और देखा तो श्लोक लिखा हुआ था। जयदेव ने कहा मैंने तो लिखा ही नहीं, तो ये लिखा किसने? बोले साक्षात जगन्नाथ आए, जयदेव का रूप लेकर आए और कहा जयदेव नहीं लिख सकता कि राधा के चरणों में श्री कृष्ण अश्रुओं के साथ बैठे, मैं तो लिख सकता हूं। और भगवान ने खुद जयदेव का श्लोक पूरा किया। वो है गीत गोविंद। गीत गोविंद साधारण नहीं है। और ऐसा गीत गोविंद पद्मा नाम की एक लड़की यहां पर जगन्नाथ में बहुत सुंदर गाती थी और इतना सुंदर उसका सुरीला कंठ था और वो गाते गाते मग्न हो जाती थी और बगीचे में फल और फूल तोड़ने के लिए जाती तो फल लेते लेते वो बगीचे में घूमती रहती और वो गीत गोविंद गाती रहती। अब भगवान का भोग लगा हुआ था और यहाँ पद्मा ने गीत गोविंद शुरू किया और जगन्नाथ के कानों में आवाज पड़ी कि पद्मा गीत गोविंद गा रही है और भगवान को गीत गोविंद बहुत प्रिय है। तो जगन्नाथ जी का मंदिर छोड़कर 3 किलोमीटर दूर जो बगीचे में पद्मा गा रही थी वहां पर भागते हुए गए और भगवान भागते हुए गए तो रास्ते में बहुत बड़े पेड़ थे, कांटों वाले पेड़ थे, तो उनका जो वस्त्र था वो फट गया
और जो पद्मा गा रही थी और फूल चुन रही थी, फल ले रही थी, तो भगवान उसके पीछे पीछे डोलने लगे, पीछे पीछे डोलने लगे। पद्मा आगे फूल रही है और भगवान पीछे पीछे डोल रहे हैं। वो भान भूल गए और आगे चलते गए, चलते गए। उनका जो उत्तरीय वस्त्र था वो किसी कांटे में आ गया और वहीं पर लटक गया। अब 15-20 मिनट हो गए और यहाँ पर भोजन का भोग पूरा हुआ और पुजारी ने घंटी बजाई, तो घंटी की आवाज भगवान के कान में आई। भगवान ने कहा खत्म हो गया काम, अब मुझे भागना पड़ेगा। और भगवान वहां से भागते हुए वापस आ गए और भागते हुए आ रहे थे तो उनके जो कपड़े थे वो फिर से फट गए और मंदिर में आकर जैसे तैसे खड़े रह गए। अब पुजारी ने जैसे ही पर्दा खोला और पुजारी क्या देखता है, भगवान का उत्तरीय वस्त्र नहीं है और भगवान के कपड़े फटे हुए हैं। अब पुजारी को बहुत बड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ, ये भगवान के कपड़े कैसे फट गए, ये भगवान का उत्तरीय कहां गया, क्या किया जाए। भगवान के कपड़े फटे अच्छी निशानी नहीं है। हमारे यहाँ एक बार ऐसा हुआ था, गणपति ने दूध पिया, कई बार ऐसा होता है मूर्तियां डोलती है, कई बार मूर्तियों के आंख में से अश्रु आते हैं, तो भगवान की प्रतिमाओं के साथ कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो इसको अच्छी निशानी कैसे माना जाए। तो पुजारी ने कहा भाई 1 मिनट बंद कर दो और सारा मंदिर बंद कर दिया। पुजारी ने गजपति महाराजा को सूचना दी और महाराजा से कहा भगवान के वस्त्र फटे हैं, आप जरा पधारिए, शायद कुछ अशुभ न हो जाए। गजपति महाराजा आए, महाराजा ने देखा भगवान का उत्तरीय वस्त्र तो है ही नहीं, दुपट्टा तो है ही नहीं, गायब है। बोले आप कहीं ने इधर उधर रख दिया हो, कोई आया अंदर। बोले नहीं कुछ नहीं हुआ, खाली केवल 20 मिनट भोजन लगा भगवान का, इतना ही देर हुआ है, इससे ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। गजपति महाराजा ने कहा शायद कोई संकट आ सकता है। गजपति महाराजा ने कहा भगवान जब तक इसका निवारण नहीं होता मैं अनशन करूंगा, और वहीं पर मंदिर में वो अनशन करने के लिए बैठ गए। रात होने को आई, शाम हुई और बैठे 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 गजपति महाराजा को नींद आ गई। और नींद आई और नींद में क्या देखते हैं, भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन दिया और गजपति महाराजा से कहा महाराजा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आपके यहाँ एक पद्मा नाम की लड़की है, वो गीत गोविंद का बहुत सुंदर गान करती है। मैं वहां सुनने के लिए गया और जाते आते जल्दी में मेरे कपड़े फट गए और मेरा उत्तरीय अभी भी वहीं पड़ा है। और जैसे जब के जागे और उन्होंने देखा, क्या देखते हैं, अरे भगवान गायब है। उन्होंने कहा कि पद्मा कौन है, जरा जांच की जाए। तो पुजारी ने कहा एक लड़की रोज आती है यहाँ पर, उसका नाम पद्मा है, मैं उसे जानता हूँ और वो गीत गोविंद अच्छा जानती है, वो भी मुझे पता है। बोले उसको ढूंढ निकालो, ढूंढ निकाला। गए, बोले कहां पर तू फूल चुनने के लिए जाती, उसने देखा, वहां पर गए और गजपति महाराजा ने देखा भगवान का उत्तरीय वहां लटक रहा है। पद्मा का गीत गोविंद गाने के लिए, सुनने के लिए भगवान उसके पीछे पीछे घूमते थे। भगवान ने गजपति से कहा आप पद्मा को यहाँ ले आओ और रोज उसके मुख से मैं गीत गोविंद गाना सुनना चाहता हूँ। और पद्मा को ले आए और पद्मा भगवान का जो मंडप है उस मंडप में बीच में बैठकर रोज ये गान करती थी। आजीवन जहां तक पद्मा जीवित रही तब तक वो गीत गोविंद गाती रही और उसके बाद उसकी जो पीढ़ियां हैं वो आज तक गीत गोविंद का गान करती है। आज भी जब शाम के समय भगवान शयन के लिए जाते हैं तब रात को जो वेश होता है बड़ श्रृंगार वेश में भगवान को गीत गोविंद सुनाते सुनाते सुलाया जाता है। वो परंपरा आज भी है यहाँ। ये गीत गोविंद लिखने वाले जयदेव स्वामी, उनकी एक बार इच्छा हुई कि मैं ये गीत गोविंद जो है उसको एक वस्त्र पर दर्जी के पास जाकर उसमें गुदवा लूं। अपने लोग भरत भरिए थे, भरत में कोई अक्षरों पर भरिए थे, तो मैं इसको खुदवा लूं और पूरा गीत गोविंद तैयार करके भगवान को कपड़े में, वस्त्र में तैयार करके अर्पण करूं। ये रचना तो पूरी संस्कृत में है, लेकिन उड़िया भाषा में उन्होंने ये दर्जी के पास जाकर तैयार करने का निश्चय किया। दर्जी से कहा भैया जरा ये तैयार करना है, गीत गोविंद पूरा वस्त्र पे लिखना है और तुम्हें ये मुझे तैयार करके देना है। दर्जी ने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूं, मैं आपको तैयार करके दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या है? आप सामने बैठोगे और गीत गोविंद गाओगे और आप जो गाओगे वो मैं लिखूंगा, इस बहाने मुझे सुनने को मिलेगा। बोले ठीक है मैं गाऊंगा, तुम देखो और तुम लिखते जाना। अब दर्जी महाराज के वहां ये जयदेव रोज जाते और लिखवाते
और तब ये गीत गोविंद की कोई प्रसिद्धि नहीं थी, केवल दो ही लोग जानते थे, जयदेव और उनकी पत्नी, तीसरे किसी को पता नहीं था गीत गोविंद कुछ चीज है। वो दर्जी के पास गए, वो बोलते जाते श्लोक, दर्जी लिखता जाता, रोज 1-2 श्लोक, 5 श्लोक, 10 श्लोक, जितना हो जाता और बाकी रहता वो दूसरे दिन होता। एक दिन ऐसा हुआ, दर्जी के पास बैठे बैठे वो बोल रहे थे और गाते गाते वो भगवान में इतने मग्न हो गए कि उनको मूर्छा आ गई, और मूर्छा आ गई और वहीं पर बेभान होकर दर्जी के पास में गिर पड़े। दर्जी ने देखा कि ये महाभाव में आ गए हैं, अब कुछ करना नहीं चाहिए। अब दर्जी जैसे ही उठने जा रहा था और उसी समय एक दूसरा आदमी आया, जयदेव गोस्वामी के जैसा ही लग रहा था, और उसने आकर कहा, भैया ये तो मेरे भाई, ये जयदेव जी, मैं उनका बड़ा भाई हूं, और ये जो गीत गोविंद है मैं भी जानता हूं, जो गीत गोविंद जहां से छूटा है मैं वहां से आगे गाता हूं, तुम लिखकर पूरा कर दो। और वो आदमी बैठा और उस संत ने गीत गोविंद सुनाया और दर्जी ने पूरा गीत गोविंद उस वस्त्र पर लिख दिया और पूरा हो गया। तो वो आदमी चला गया। उसके चले जाने के बाद जयदेव स्वामी की जो मूर्छा थी वो टल गई। वो खड़े हुए, बैठे हुए, और उन्होंने कहा, भैया क्या हुआ, चलो आगे का श्लोक बोलते हैं। दर्जी ने कहा, महाराज क्या मजाक कर रहे हैं? बोले क्यों? आपके भाई आए थे और आपके भाई ने कहा मैं आगे का गीत गोविंद जानता हूं, और उन्होंने बोला और मैंने पूरा लिख दिया, वस्त्र तैयार हो गया है। जयदेव ने कहा मैं केवल अकेला और मेरी पत्नी, ये दो ही जानते हैं गीत गोविंद को, तीसरा कोई जानता नहीं, और मेरा तो कोई भाई है ही। क्या बात करते हो? बिल्कुल। और जयदेव ने कहा, जयदेव की आंखों से अश्रुओं की धार हुई और जयदेव ने कहा, दर्जी आज तू पावन हो गया, ये तो साक्षात जगन्नाथ आए थे और भगवान ने आकर अपने मुख से गीत गोविंद गाया, उन्होंने तुझे दर्शन दिया, तू पहचान नहीं पाया। ये भगवान की कृपा होती है। और तब से ये परंपरा चली। जयदेव ने वो पूरा का पूरा वस्त्र भगवान को अर्पण किया और वो वस्त्र लेकर गजपति महाराज ने कहा, इस वस्त्र का भगवान को साफा बांधा जाए, और फेंटा बनाकर भगवान को बांधा गया। आज भी रात को 11:30 बजे ये वस्त्र रोज नया लाया जाता है। उस जमाने में तो गुदवाया जाता था, अब डिजाइन से मशीनों पर तैयार होता है। पूरा गीत गोविंद उड़िया भाषा में छापा जाता है और रोज नया वस्त्र भगवान को अर्पण किया जाता है। और रात को भगवान को साफा बंधाया जाता है। 11:30 बजे गीत गोविंद का साफा भगवान बांधते हैं और उसको गीत गोविंद खंडुआ कहते हैं। और वो खंडुआ जो पहले दिन भगवान को बंधाया जाता है, वो दूसरे दिन प्रसाद के रूप में लोगों को दे दिया जाता है। हमारे यहाँ 4 दिन पहले यहाँ पंडा जी आए तो वो खंडुआ का वस्त्र लेकर आए थे। हम लोगों ने सबने उसको मस्तक पर धारण किया। ये गीत गोविंद खंडुआ, उसकी परंपरा आज भी चल रही है। भगवान की कृपा होती है, और भगवान की कृपा कैसे होती है वो आप पार नहीं पा सकते। ऐसे हमारे प्रभु है, कृपा पारावारा सजल जल दस्रेणी रुचिरो। भगवान की कृपा अहेतु की कृपा है, और न केवल कृपा, कथा पारावारा सजल जल दस्रेणी रुचिरो। ऐसे ही भगवान की कथा भी अपरंपार है। इसीलिए तो गोपी गीत में भी यही बात आई है। जो गोपी गीत का पाठ करते हैं उनको पता है। क्या लिखते हैं सुखदेव जी? सुखदेव जी बोलते हैं, वेदव्यास ने लिखा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम। तव कथामृतम, हे प्रभु तेरी जो कथा है वो, तव कथामृतम तप्त जीवनम, वो जीवन को संताप देती है। कल्मषापहम, पापों का हनन करती है। देखिए, कथा कलम को तो सहन, जो कलमश है उनका सबका समन करती है, पापों को हटा देती है। आप बाकी जो कुछ करते हो वो भक्ति नहीं है, अर्थात साक्षात भक्ति नहीं बन सकती। जैसे ब्रह्म ऐसा है, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मि ब्रह्म, ब्रह्म सर्वव्याप्त है, ब्रह्म में रहना चाहिए, हम ब्रह्म में हैं, ब्रह्म हमारे में है, ये सब बातें करते रहो, उससे साक्षात भक्ति नहीं होती। लेकिन कथा साक्षात भक्ति है।
बाकी सबके लिए विधान करना पड़ता है। आप खाली बोलते रहो भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, भगवान सर्वव्याप्त है, उससे भक्ति नहीं होती। लेकिन परमात्मा की कथा आपने 5 मिनट भी सुनी तो 5 मिनट आपको साक्षात भक्ति का अनुभव होता है। कथा कोई वस्तु का फल नहीं है, कथा साक्षात भक्ति है। यह कथामृत और नामामृत दोनों ही बहुत ही सुंदर है। भगवान का कथामृत जैसे जैसे आप सुनते जाते हैं, आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन जितना भी कथामृत सुना है वो साक्षात भक्ति हो गई। मतलब कथा में आप जितनी देर बैठे, जितनी देर कथा में रहे, मन आपका परमात्मा में संलग्न हो गया। और मन संलग्न हो गया, आप चाहे ब्रह्म का अनुभव करे या न करे, आप चाहे यज्ञ करे या न करे, आप चाहे योग सिद्ध करे या न करे, कथा में जितना समय बैठा उतना समय तो आप साक्षात परमात्मा के सानिध्य में गए। और इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं भूरिदा जना, जो कथा कहने वाले हैं वो सबसे बड़े दानवीर, इनसे बड़ा कोई दानवीर नहीं है, क्योंकि वो भूरिदा जना, वो सबसे बड़ा दान कर रहे हैं। बाकी सब दान करो तो क्षण भर में नष्ट हो सकता है, सोना खो सकता है, अन्न पाचन होकर साफ हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान दिया गया है, कथा में जो सुनाया गया है, वो तो अखंड हो जाता है, वो तो उसी दिन से बैंक बैलेंस हो जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कोई चीज हो तो ये 2 ही चीजें हैं, एक कथामृत है और दूसरा नामामृत है। भगवान का नाम जितना ले सको लेते रहो। 2 बहनें थी और 2 बहनें एक गांव से दूसरे गांव रोज जाती थी। आज तो आप लोग इलेक्ट्रिक से आटा पीस लेते हैं, अनाज को डालते हैं, पीस कर आटा तैयार हो जाता है। उस जमाने में ऐसा नहीं था। घंटी पर घर में जो बहनें हैं वो अनाज डालती जाती, पीसती जाती, उसमें से आटा निकालती थी। और घर में घंटी न हो तो दूसरे के यहाँ जाना पड़ता था। अब उनके तो गांव में ही घंटी नहीं थी, तो नदी पार करके दूसरी ओर जाती और वहां पर आटा बनाकर, मतलब अनाज पीस कर आटा लेकर आती। अब दोनों जाती तो एक ने कहा तुम कितना आटा पीसती हो रोज? उसने कहा कि मैं 2 किलो ले जाती हूँ और 2 किलो पीस कर आती। और तीसरी को कहा तुम कितना ले जाती हो? तो दूसरी ने कहा कि मैं जो ले जाती हूँ वो 2.5 किलो ले जाती हूँ। बोले तुम्हारे घर में भी मेरे घर में जितने लोग हैं उतनी ही है, तो मैं 2 किलो ले जाती हूँ, तुम 3 किलो या 2.5 किलो क्यों ले जाती हो? उसने कहा कभी बात आएगी तो बताएंगे तुमको क्यों ले जाते हैं। अब बात ऐसी थी कि वो दूसरी और नदी को पार कर कर दोनों जाते। अब आटा पीसने के लिए बैठी, बातें करती जाती, और ये जो 2.5 किलो लेकर जाती थी वो पीसते पीसते बीच में खाती जाती, पीसते पीसते खाती जाती, तो आधा किलो तो वो खा जाती। एक दिन दोनों आटा पीसकर वापस आ रही थी और जैसे ही वहां आ रही थी पानी में उतरी और बाढ़ आई, और बाढ़ आते ही दोनों का आटा पानी में चला गया। उसने कहा देखा तुम्हारा कितना गया? बोले 2 किलो। तो तुम्हारा कितना गया? बोले 2.5 किलो था, 500 ग्राम तो पेट में रहा, 2.5 किलो में से 2 किलो ही गया। ये 500 ग्राम जो पेट में बच गया, यही बात है कि बाकी का 2 किलो तो तेरा भी जाना है, मेरा भी जाना है, लेकिन जो 500 ग्राम बच गया वो बैंक बैलेंस है। उसी प्रकार आप कथा में बैठो, प्रवचन में बैठो, वो पूरा का पूरा बचा रहता है। बाकी सब आया और गया, यहाँ से रिक्शा लेकर गए, जगन्नाथ जी के दर्शन हुए न हुए, वापस आए, ट्रेन में गए, फ्लाइट में गए, आए जाए, वो सब समय बर्बाद हुआ। लेकिन जितना समय कथा में बैठे, जितना समय राम नाम का संकीर्तन हुआ, वो तो पेट में गया है, वो बिल्कुल बैंक बैलेंस है। कैसी भी बाढ़ आए वो नष्ट नहीं हो सकता। और इसलिए नामामृत सबसे अधिक सुंदर है। भगवान की कृपा नहीं होती तो नाम लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय करें, नाम जप मम दृढ़ विश्वास, तुलसीदास ने लिखा है नाम जप में अपना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कहा कि मन लगाकर नाम लेना चाहिए। एक आदमी आया गुरुजी से, कहने लगा गुरुजी नाम जप करते हैं लेकिन मन नहीं लगता। गुरुजी ने कहा किसने कहा मन लगा कर करो? मन लगाने की जरूरत नहीं, राम राम बोलते रहो, कभी कभी मन लगेगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, उसका परिणाम तो मिलना ही है। मन नहीं लगेगा तो वो निष्फल नहीं जाएगा।
बिना मन के भी राम राम मुंह से निकलना ही चाहिए, परमात्मा का नाम मुख से निकलना ही चाहिए। आप बैठे और भूल में आपका हाथ है वो अग्नि के ऊपर गिर गया तो जलाएगा कि नहीं जलाएगा? अब आप कहें मेरा हाथ तो भूल से गिरा है, अग्नि मुझे नहीं जलाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। भूल से अगर अग्नि के ऊपर हाथ गिर जाए तो अग्नि जलाता है, भूल से भी मुख में से राम राम निकल जाए तो उसका परिणाम मिलता ही है। भूल से मिलता है तो मन लगाने की बात छोड़ दो, मन न लगे तो भी मिल सकता है। मन परमात्मा में न हो लेकिन मुख में राम राम तो होना ही चाहिए, अविरत भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए। अजामिल का दृष्टांत आप सबको पता है, पुत्र का नाम नारायण इसलिए रखा कि मरते मरते भी नारायण का नाम मुख में आए, भले ही पुत्र का नाम है। और इसीलिए हमारे यहाँ पहले नाम रखते थे तो ऐसे ही नाम रखते थे, राम रखते थे, भगवान रखते थे, कुछ ना कुछ भगवान का नाम उसमें से आता रहे। आजकल तक जहाँ जो होते हैं टीनियन पपूड़ा उभा दिया जयंत भगवान नाम क्या आप तो, और ऐसे ऐसे नाम लोग रखते हैं, कोई नाम का पता नहीं, अर्थ का पता नहीं, कैसे नाम ले आते हैं। अभी हम एक घर में गए थे, उस लड़की का नाम था श्लेष्मा। मैंने कहा इसका अर्थ पता है? बोले नहीं। मैंने कहा शब्दकोश ले आओ, देखो जरा श्लेष्मा शब्द का अर्थ क्या है। नाक माथी जो लीक निकले देने के बाद श्लेष्मा, न नाम का अर्थ पता है और जैसे तैसे नाम रख लेते हो। उससे अच्छा है कि परमात्मा का नाम संकीर्तन हो, कैसे भी परमात्मा का नाम मुंह से निकलना चाहिए। और राम से भी राम का नाम बड़ा है, कृष्ण से भी कृष्ण का नाम बड़ा है। भगवान राम भी अपने खुद के नाम की महिमा कहने के लिए अगर वो चाहे कि मैं राम नाम की महिमा कहूं तो वो शक्तिमान नहीं, इतना बड़ा राम का नाम है। राम का नाम साधारण नहीं है। शायद आपने ये दृष्टांत आपको पता भी हो, ये कथा है और कथा ऐसी आई है। सुकेतु नाम का एक राजा था और सुकेतु नाम का ये राजा एक बार सुकंदु जा रहा था और वो जैसे ही जा रहा था तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी मिल गए तो सुकंदु ने नारद जी को प्रणाम किया। देवर्षि प्रणाम, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। देवर्षि ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, आशीर्वाद दिए। कहां जा रहे? बोले सुमेरु पर्वत पर ऋषि मुनियों की, साधु संतों की सबकी एक सभा हो रही है, तो ऋषि मुनियों के दर्शन के लिए जा रहा हूं। सबके दर्शन एक साथ हो जाएंगे तो मैं यहां से सुमेरु पर्वत जा रहा हूं। देवर्षि ने कहा बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर काम है, जा रहे हो तो अच्छी बात है, इससे अच्छा लाभ क्या मिल सकता है। इतने सारे ऋषियों के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। जाना, सबको प्रणाम करना, सबके आशीर्वाद लेना। बोले ठीक है, जो आपकी जैसी आज्ञा, आपके जैसे आशीर्वाद। बोले वैसे भी तुम तो अच्छे कुल के हो, सबको प्रणाम करते हो, करोगे ही? बोले हाँ हमारा जैसी आपकी आज्ञा। आशीर्वाद दिए, चलने लगा। नारद जी ने वापस आवाज दी, बोला ए खड़ा इधर आओ। बोले क्या है मेरा? वहां जाओगे सबको प्रणाम करोगे? बोले हाँ। लेकिन वहां विश्वामित्र आएंगे। बोले हाँ महाराज, उनको प्रणाम मत करना। अरे बोले क्यों? लेकिन विश्वामित्र, अरे तू जानता नहीं, मैं कहता हूं उतना कर, लेकिन बात तो कुछ हो कि विश्वामित्र को प्रणाम क्यों ना करे? अरे नहीं करना है। बोले क्यों नहीं करना, ये थोड़ा सा तो बता दो। बोले विश्वामित्र कौन है जानता है? वो भी तो राजा थे, अभी अभी संत हुए, ऋषि हुए हैं, पहले वो भी राजा थे, गादी नरेश थे, और तू भी राजा है, तो वो तुमसे बड़े कैसे हुए? बोले ये भी बात तो ठीक है, वो ऋषि तो नहीं थे। बोले नहीं, तो उनको प्रणाम नहीं करना, मेरी बात खाली याद रख, उनको प्रणाम नहीं करना। बोले ठीक है। सुकंतु गए, सभी ऋषियों को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। और विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया तो विश्वामित्र की जो भ्रुकुटी थी वो एकदम तन गई। विश्वामित्र ने कहा ये क्या है, और आम सभा में सबके बीच में मेरा अपमान कैसे सहन करते? लेकिन समसमाकर बिल्कुल मन में रोष भरकर रह गए। बोले तो नहीं, सुकंतु तो चला गया, सबके दर्शन किए, आशीर्वाद लिए, प्रणाम किए, दान दक्षिणा दी, सब कुछ करके चला गया। अब विश्वामित्र को रोष आया और विश्वामित्र ने कहा क्या करना चाहिए, तो रोष के साथ अयोध्या पहुंचे। राम जी का राज्य चल रहा था और भगवान राम के पास गए, और राम तो मध्याह्न का समय था, विश्राम कर रहे थे, और भगवान सो रहे थे, और तब गए और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। और लक्ष्मण से जाकर कहा मुझे अभी के अभी राम जी से मिलना है। राम कहाँ? लक्ष्मण ने कहा राम जी अभी सो रहे हैं। तो यही तो बात है। लक्ष्मण ने कहा क्या 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 बात है? लेकिन अरे यही तो बात है, राजा सो जाता है तभी तो अनर्थ होते हैं।
राजा होकर सो क्यों रहा है? राजा को सोना नहीं चाहिए। राजा सो गया इसीलिए ये अनर्थ हुआ है, जगाओ उनको। लक्ष्मण ने कहा महाराज लेकिन वो सो रहे तो क्या हुआ, उठाओ। अब विश्वामित्र को तो जानता था लक्ष्मण भी, क्योंकि उनके साथ रहा है लक्ष्मण भी। तो लक्ष्मण गए, राम जी को उठाया और राम जी को जगह कर ले आया। राम जी ने प्रणिपात किया, दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद दिए, बिठाया, उनको आसन दिया। विश्वामित्र के चरणों में राम जी बैठे, उनको अर्घ्य लिया। बोले प्रभु आपका आगमन हुआ, बहुत आनंद हुआ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। राम जी बड़े ही सरल है, बड़े ही कृपालु है। राम जी ने प्रार्थना की तो विश्वामित्र ने कहा एक काम है। बोले क्या? तुम चक्रवर्ती सम्राट बन के फिरते हो, तुम्हारा नाम हर जगह लिया जाता है और आज तो बहुत हद हो गई। बोले क्या हुआ महाराज, जरा बताइए विस्तार से। बोले आज सुकंतु राजा आया, सबको प्रणाम किया और मुझे प्रणाम नहीं किया। बोले आपका अनादर? बोले हाँ हाँ बिल्कुल मेरा अनादर, वो भी सभा के बीच में। ये नहीं किया जाना चाहिए महाराज। अगर सुकंतु ने ऐसा किया है और आप कह रहे हैं तो मैं आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मैं सुकंतु का वध करूंगा। अब राम जी सौगंध करे, प्रतिज्ञा करे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? विश्वामित्र ने कहा बिल्कुल ठीक, यही होना चाहिए, उसका वध ही करना चाहिए। अब विश्वामित्र तो चले गए। अब राम जी ने कहा सेना तैयार करो। अब नारद जी को पता चला, नारद जी ने कहा ठीक, जो हो रहा है बराबर हो रहा है। नारद जी ने एक आदमी को भेजा, जाओ सुकंती को बताओ कि राम जी ने प्रतिज्ञा करी है, तुमको मारने के लिए आ रहे हैं। अब कोई आदमी गया, सुकंती को बताया कि राम जी तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, और जैसे ही सुना सुकंतु घबरा गया। अगर राम जी मारने के लिए आ, वो तो नारायण 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 करते करते जा रहे थे। सुकंतु गया, प्रणाम किया, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ, क्यों इतना इतना भयभीत क्यों? बोले महाराज मैं मारा जाऊंगा। तो दुनिया में कौन अमर है? सभी मार गए। आज तक कोई अमर होकर तो आया नहीं, सबको एक दिन मरना ही है। अरे लेकिन मैं बिना कारण के मारा जाऊंगा। तो कारण से कौन मरता है? सब कारण से ही तो वो बिना कारण ही मरते। मरना तो तय है सबका, उसमें चिंता क्यों करते हो? अरे लेकिन राम के हाथ से मारा जाऊंगा। तो ये तो सबसे अच्छी बात है, राम के हाथ से मारे जाओगे तो सदगति को प्राप्त करोगे, इससे अच्छा क्या मौका? अरे महाराज लेकिन कारण अलग है। बोले क्या है? प्रभु अगर मैं मर गया तो मुझे तो भय लग रहा है। तो मरने से भय किसको नहीं लगता? सबको मरने से भय लगता है, इसमें कौन सी बड़ी बात कह रहे हो? अरे महाराज ये बात नहीं है। तो तू जो बात कहना चाहता है वही मैं कह रहा हूं। महाराज राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि वो मेरा वध करेंगे, अब आप मुझे बचाइए। तो मुझे मेरा क्या लेना देना, मैंने कोई ठेका लिया है बचाने? अरे वो बात नहीं है महाराज। तो आपके कहने से मैंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किए और इसलिए राम जी मेरा वध करेंगे। अच्छा ये बात है। बोले हाँ, अब आप मुझे बचाइए। बोले मैं बचा तो नहीं सकता, तो मैं रास्ता दिखा सकता हूं। कैसे बचोगे? बोले कैसे बचा? सामने ये जो पर्वत है, बोले हाँ, वहां हनुमान जी की माता अंजनी माता रहती है, उनके पास चले जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो, अगर वो चाहे तो तुम्हें बचा सकती है। सुकंतु ने कहा जो रास्ता मिले अब बचने की कोशिश करो, बाकी सब छोड़ो। दौड़ता हुआ गया और अंजनी माई के चरणों में दंडवत प्रणाम करके गिर गया और रोने लगा। अंजनी ने कहा भैया कौन हो तुम? उसने परिचय दिया, मैं सुकंतु हूं, राजा हूं, लेकिन विश्वामित्र मुझे मारना चाहते हैं और विश्वामित्र मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं कि आप अगर कहेंगे तो हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे, हनुमान जी से मेरी रक्षा करवाइए। अरे एक राजा का वध दूसरा राजा विश्वामित्र अगर करना चाहता है तो ये ठीक नहीं है, और तुमने शरणागति स्वीकार की है और मैंने तुम्हें अभयदान दिया है, जाओ तुम्हारी रक्षा होगी। लेकिन एक काम करो, अभी अंदर छिप जाओ, हनुमान जी को आने दो। अंदर छिपा दिया। थोड़ी देर में हनुमान जी आए। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने माँ को प्रणाम किया और माँ को प्रणाम करके हनुमान जी बैठने ही अभी जा रहे थे तो माँ ने कहा बेटा एक काम था। हनुमान जी ने कहा कहिए माता, क्या आज्ञा है? जो आप आज्ञा करेगी वो होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन एक काम ऐसा है कि मैंने किसी को अभयदान दिया है और उसकी रक्षा करनी है, जैसा आप कहेंगे। लेकिन रक्षा अगर नहीं कर पाए तो? हनुमान जी ने कहा अगर मैं नहीं रक्षा कर पाया तो जो आप सजा करेगी मुझे मंजूर है, लेकिन आपका बेटा, मैंने आपका दूध पिया है तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि मेरे सामने टक्कर ले सके, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा।
और जब हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की और कहा मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं उसकी रक्षा करूं, अब उसको पता तो नहीं है हनुमान जी को, लेकिन उन्होंने राम की सौगंध खा गई कि मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आपकी आज्ञा से आपने जिसको अभयदान दिया है उसकी रक्षा करूंगा। जैसे ही प्रतिज्ञा की, अंजनी माई ने सुकंतु को बाहर निकाला और कहा सामने प्रकट हो जाओ। सुकंतु आया हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने कहा क्या बात क्या है बताओ जरा। सुकंतु ने कहा राम जी मुझे मारना चाहते हैं। अंजनी माई ने कहा तू तो कह रहा था कि विश्वामित्र मारना चाहते। हाँ बोले विश्वामित्र मारना चाहते, लेकिन मारने के लिए राम जी को भेज रहे हैं। चाहते हैं विश्वामित्र लेकिन आ रहे हैं राम जी। अब तो गड़बड़ होगी। इसने प्रतिज्ञा की है और राम जी ने भी प्रतिज्ञा की है। अब दोनों की प्रतिज्ञा में कौन जीत जाए। बोले राम जी ने प्रतिज्ञा की है और वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा एक काम करते, मैं पहले राम जी को मिल के आता। और हनुमान जी दौड़ते हुए गए राम जी के पास। सुबह का समय था, सेना तैयार हो रही थी राम जी की सुकंतु को मारने के लिए। अब सेना तैयार हो रही थी, राम जी भी सज धज के तैयार हो रहे थे और हनुमान जी गए चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके सामने बैठे। अभी खड़े ही थे और राम जी ने पूछा कहिए हनुमान जी क्यों आगमन हुआ। हनुमान जी का प्रभु आपके दर्शन के लिए आया था, लेकिन ये सब क्या तामझाम चल रहा है, सब सेना क्यों तैयार हो रही है। बोले मैं सुकंतु को मारने के लिए जा रहा। अरे प्रभु ऐसा मत करिए, बेचारे को छोड़ दीजिए। बोले लेकिन तुझे क्या लेना देना। बोले मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। राम जी ने कहा मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं उसको मारूंगा। तो हनुमान जी ने कहा मुझे रक्षा के लिए क्या करना होगा। अब वो तो तुम सोचो, तेरी भी प्रतिज्ञा है मेरी भी प्रतिज्ञा है, तो हम और तुम सामने मिलेंगे वहां पर। अब क्या किया जाए। राम जी को मनाने की कोशिश की, राम जी नहीं माने। हनुमान जी गए, अंजनी माता के पास गए, सुकंतु को कहा चल मेरे साथ। सुकंतु को लेकर जंगल में चले गए और सुकंतु को कहा और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, श्री राम जय जय राम, केवल राम नाम का स्मरण कर और कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, चल मेरे साथ बोल। और हनुमान जी साथ में बोलने लगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जी सेना लेकर सुकंतु के राज्य में पहुंचे और जाकर पूछा तो सुकंतु हाजिर नहीं। बोले सुकंतु कहां गया। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण ढूंढो सुकंतु कहां। लक्ष्मण ने कहा कहां गया। ढूंढते ढूंढते पता चला जंगल में। राम जी ने कहा चलो जंगल में सेना लेकर जाए और वन में गए सेना के साथ। और राम जी की सेना को गड़बड़ाहट सुनी और सुनते ही सुकंतु फड़फड़ाने लगा। राम राम बोलते बोलते भूल गया और हनुमान जी के कान में जाकर कहने लगा मेरी रक्षा तो होगी। राम जी ने कहा मुझे पता नहीं रक्षा होगी कि नहीं होगी, पहले तू राम राम बोल, बाकी सब छोड़। और हनुमान जी ने कहा चल मेरे साथ बोल, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा नाम का राम, राम से बड़ा नाम का राम, राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। बोल राम राम बोल, तू बाकी कोई तेरा उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन वो फड़फड़ाने लगा और फड़फड़ाते फड़फड़ाते बीच में भूल जाता, इधर उधर ढूंढने लगता, मेरी रक्षा तो होगी। अब आए राम जी सामने खड़े रहे, अब इसको देखकर कहां छिपा जाए। हनुमान जी ने कहा मेरी पूंछ में आकर छिप जा। पीछे ले लिया, हनुमान जी ने आसपास पूंछ लगा ली उसको, जैसे उसका प्रोटेक्शन कर लिया, पूरी वॉल खड़ी कर दी, दीवार खड़ी हो गई। अब राम जी खड़े हैं, बोले सुकंतु बाहर निकलो। अब सुकंतु कैसे बाहर निकले। हनुमान जी ने कहा तू कुछ मत कर, बस खाली राम राम बोलता रहे। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और राम का नाम ले रहे थे, हनुमान जी राम राम बोल रहे थे और कुछ नहीं करना है। और ना हनुमान जी ने उत्तर दिया। हनुमान जी तो आंखें बंद कर भगवान का ही चिंतन करते हुए राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और वो राम जी का नाम का स्मरण कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, केवल राम नाम, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। नाम जप
मम दृढ़ विश्वासा। और जैसे ही भगवान का नाम ले रहे थे, अब लक्ष्मण ने कहा क्या किया जाए, राम जी कुछ नहीं कर रहे हैं, हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, सुकंतु बाहर नहीं निकल रहा है। लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया और सुकंतु को मारने के लिए बाण छोड़ा। अब सुकंतु का निशाना लिया, लेकिन सुकंतु तो पीछे छिपा हुआ था और सीधा बाण आकर हनुमान जी की छाती में लगा। और जैसे ही हनुमान जी की छाती में बाण लगा, राम जी मूर्छित हो गए। बाण लगा हनुमान जी को और मूर्छित हुए राम जी। अब राम जी को मूर्छित देखा और लक्ष्मण जी घबरा गए। लक्ष्मण जी खड़े हुए और राम जी के पास गए और राम जी को जाकर पास में बैठ गए। क्या हुआ, ये राम जी कैसे मूर्छित हो गए? मुझे लगता है हनुमान ने कोई शक्ति राम जी के ऊपर मारी। राम जी के सामने हनुमान जी लड़ कैसे सकते हैं, लेकिन राम जी हनुमान जी के हृदय में हर हमेश विराजमान है। तो जैसे ही हृदय में बाण मारा तो हनुमान जी को नहीं लगा, जो राम जी वहां पर विराजमान है उनको बाण लगा और इसके कारण राम जी मूर्छित। और जैसे ही राम जी मूर्छित हुए, लक्ष्मण से सहन नहीं हुआ और लखन ने दूसरा बाण चलाया और हनुमान जी को मूर्छित करने की कोशिश की। हनुमान जी को बाण लगा और जैसे ही हनुमान जी को बाण लगा, इधर राम जी की मूर्छा टली। राम जी बैठे हुए और राम जी से सहन नहीं हुआ कि हनुमान जी को बाण लगा है। राम जी दौड़ते हुए गए, हनुमान के पास गए और हनुमान जी के मस्तक पर हाथ घुमाए। धीरे 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 हाथ फेरने लगे और जैसे ही राम जी हनुमान जी को हाथ फेरने लगे, हनुमान जी के मस्तक पर हाथ घुमा रहे थे और राम जी ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करके हनुमान जी की रक्षा के लिए राम जी हाथ फेर रहे थे। हनुमान जी ने आंखें खोल, राम जी का हाथ पड़ते हनुमान जी की आंखें तो खुल गई, लेकिन हनुमान जी देख रहे हैं कि राम जी के नेत्र बंद है और राम जी मेरे ऊपर हाथ फेर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसे ही राम जी की आंखों में आंसू देखा, हाथ को घूमता हुआ देखा, हनुमान जी ने युक्ति की, धीरे से पीछे से सुकंतु को निकाला और अपनी गोद में बिठा दिया। और गोद में बिठाया और जैसे ही राम जी का हाथ आया, हनुमान जी हट गए और सुकंतु को वहां खड़ा कर दिया और सुकंतु के ऊपर राम जी का हाथ आया। और जैसे ही सुकंतु के ऊपर राम जी का हाथ आया और राम जी ने आंखें खोली, राम जी ने कहा अरे ये क्या? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जिसे मारना चाहते हैं, अब आपका हाथ जिसके ऊपर पड़ गया, आशीर्वाद मिल गया, अब आप कैसे उसको मार? इसको क्षमा कर दीजिए प्रभु, इसको माफ कर दीजिए, ये आपका ही नाम ले रहा है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। इसका कोई अपराध नहीं है और अपराध हो भी गया तो मनुष्य मात्र भूल तो कर सकता है, इसने भूल कर दी, आप क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा, राम जी ने कहा मैं क्षमा तो कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जिसकी प्रतिज्ञा की है और जिन्होंने मुझे कहा है वो विश्वामित्र को बताए बिना ये बात नहीं हो सकती। अभी तो ये बात चल ही रही थी कि विश्वामित्र का प्रागट्य हुआ और विश्वामित्र सामने आए और विश्वामित्र आए तो हनुमान जी ने तुरंत ही सुकंतु को इशारा किया कि तब प्रणाम नहीं किए थे, अब दौड़ क्षमा मांग ले, जा मौका है। और सुकंतु भागा और भाग कर गया, विश्वामित्र के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। आंसुओं से विश्वामित्र के चरण को अर्घ्य दिया और विश्वामित्र को दया आ गई। विश्वामित्र ने कहा जा मैंने तुम्हें क्षमा किया, और राम से कहा राम मैंने इसको क्षमा किया है, अब तुम भी इसको क्षमा कर दो। और सुकंतु की रक्षा हुई। राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। सुकंतु की रक्षा हुई, सभी जगह आनंद हुआ, सबने जय घोष किया राजा रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। और जैसे ही जय घोष किया, भगवान ने कहा ये सब तो हो गया। हनुमान जी ने कहा सुकंतु को बुलाया और बोले तुमने प्रणाम क्यों नहीं किए थे ये बताओ। राम जी ने कहा कौन से कुसंग का परिणाम था ये बताओ। सुकंतु ने कहा कुसंग का नहीं सत्संग का परिणाम था। बोले ऐसा सत्संग किसने करवाया? और जैसे ही कहा किसने करवाया, वहां तो श्रीमन नारायण 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 नारद जी प्रकट हुए और नारद जी सामने आ रहे हैं और नारद जी वहां पर पहुंच गए और कहा सुकंतु
ने हाथ जोड़कर कहा, इन्हीं महाप्रभु के कारण मैंने उनको प्रणाम नहीं किया था, इन्होंने कहा था। बोले नारद जी ने मना किया? बोले हाँ बिल्कुल नारद जी ने मना किया। और भगवान ने नारद जी की ओर देखा, और जैसे ही राम जी ने देखा तो नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, बात ऐसी नहीं थी, ये तो मेरी एक लीला थी, मैंने भी तो एक नाटक किया था। बोले कौन सा नाटक किया था? अरे लोग बार बार मुझे पूछ रहे थे कि राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है, तो मैंने कहा एक प्रयोग ही कर लिया जाए, तो इस प्रयोग से सफलता मिल जाएगी, तो लोगों में ये बात दृढ़ हो जाएगी। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। यही बात होती है, भगवान से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो भगवान का नाम है। इसलिए कथामृत नामामृत जो है, कथा पारावारा सजल जल दस्त्रेणी रुचिरो, कृपा पारावारा सजल जल दस्त्रेणी रुचिरो। ये कैसे कृपा के महासागर है? सजल जलद श्रेणी रुचिरो, सजल जल से भरे हुए, जलद जल देने वाले, अर्थात बादल, जो बादल जल से भरे हुए हैं, ऐसा जिनका वर्ण है। और बादल भी अकारण, बिना कारण के, कृपा करके, किसी के पास से कुछ लिए बिना बारिश करते हैं। वो देखते नहीं ये पापी है, ये पुण्यशाली है, इसके घर पर बारिश मत करो, इसके खेत में मत करो, ये कुछ देखे बिना भगवान की तरह बादल भी तो ऐसी बारिश करते हैं। परमात्मा भी सजल जलद श्रेणी रुचिरो, ऐसे जो परमात्मा है। एक ही चरण का विचार हो पाया और 5:30 बज गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगला विचार कल करेंगे। कल 2 श्लोक लेंगे और परसों भी 2 श्लोक लेंगे। समय 5:30 के ऊपर 5 मिनट हुई है और लोग वहाँ जाना भी चाहते हैं, तो आज का समापन यहीं पर किया जाए। कल इसका थोड़ा आगे विचार करेंगे और फिर आगे की कथा का अनुसंधान करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, बलभद्र महाप्रभु की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव हर। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा माता की जय, बलराम जी महाराज की जय। आरती ओम शिव नारायण की, आरती ओम शिव नारायण की। द्वैत निकंदन पावनकारी, आरती ओम शिव नारायण की। विधि वशिष्ठ अरो शक्ति पराशर, व्यास देव शुक गौड़ प्रभु की। आरती ओम शिव नारायण की। गोविंद मुनियति वर श्री शंकर, मत्स्य कुर्मवारा नारायण। आरती ओम शिव नारायण की। नरसिंह वामन भृगुनंदन की, राघव माधव दत्त प्रभु की। आरती ओम शिव नारायण की। रमा उमा काली मां शारद, कली में पावन कल्कि प्रभु की। आरती ओम शिव नारायण की। आरती यह कोई प्रेम गावे, आरती यह कोई भावे गावे, सोनर हरि पद भक्ति पावे। आरती ओम शिव नारायण की। द्वैत निकंदन पावनकारी, आरती ओम शिव नारायण की। आरती ओम शिव नारायण की। कर्पूरम सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा मात की जय, बलराम जी महाराज की जय, भगवान वेदव्यास की जय, भगवान शंकराचार्य। पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, गो हत्या अंध हो, गो हत्या अंध हो, भारत खंड हो, भारत खंड हो, सनातन धर्म की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो, बलभद्र भगवान की जय हो, सुभद्रा माता की जय हो, शंकराचार्य भगवान की जय हो।